हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास भी हम मैथ्स ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में भी एक्सरसाइज 5.3 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लास को कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज को, और आज बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी और बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि आपको दिया हुआ क्या है कि पहले 7 जो टर्म्स हैं या संख्याएं हैं उनका टोटल जो है वो 49 है और 17 जो टर्म्स हैं उनका टोटल है 289। आपको n टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। n का मतलब है, आपको गिनती में नहीं दिया हुआ है, आपको n ही, मतलब जो सम वाला सम होगा ना, फॉर्मूला होगा, वहाँ n की जगह आपको n की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसका प्रोसीजर देखते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखिए, 7 टर्म्स का टोटल है 49, यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49, n हमें पता नहीं है, 2 इंटू ए पता है क्या, कितने टर्म्स हैं 7 टर्म्स, ठीक है। अच्छा n टर्म्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 7 टर्म्स जब हो गई, अब a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो a को a ही लिख देते हैं, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। अब क्या होगा, 2 को इधर ले जाएं, 7 को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 49 इंटू 2 बाई 7। 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, बराबर में हो गया 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d, 7 7 जो 49 कट गया, यानी कि 2a प्लस 6d बराबर कितना आ गया 7 2 जो 14। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि दो चीज नहीं है ना, तो इक्वेशन बनाकर a और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। देखिए 17 टर्म्स का सम है 289, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड सेम यही होगा, यहाँ हम क्या लिख देंगे 289 बराबर n/2 कितना है n 17, 2a एज इट इज प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सेम प्रोसीजर, 2 को उधर ले जाए, 17 को इधर ले आए, तो देखो 289 मल्टीप्लाइड बाई 2 नीचे हो गया 17 इक्वल्स टू 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। 17 में से एक चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। 17 की टेबल से 289 को काटें तो आपको याद होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 की टेबल से ये 17 बार ही कट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 72 जो 34। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमको a की और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, वही मेथड 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। फिलोपन विधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं बराबर 34। ये हुई दोनों इक्वेशंस। क्लियर। लेस कर दें इनको तो यहाँ तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। माइनस 16d में से प्लस के 6d जाएंगे तो आपके पास बचेंगे माइनस के 10d। माइनस 34 में से 14 जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे माइनस 20। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो d की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से तो d बराबर हो जाएगा माइनस 20 बाय माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है यहाँ तक। दोनों इक्वेशंस लिख दिए हमने, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से सॉल्व किया। नीचे साइन चेंज हो गए, घटाया इनको, 2a कैंसिल हो गए, माइनस 16 में से प्लस 6 गए माइनस के 10, और माइनस 34 में से प्लस 14 गए तो माइनस के 20 बच गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई प्लस के 2। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, सम निकालना है ना n टर्म्स का। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू रख दें d की, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी a की।
तो इस इक्वेशन में रख देते हैं अपन। इक्वेशन है हमारे पास 2a + 6d = 14। 2a एज इट इज रहने देते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई d हमने निकाल दिया 2 = 14। 2a + 12 बराबर 14। 2a बराबर हो गया 14 - 12। 2a बराबर 14 में से 12 गए 2 और a की वैल्यू आ गई 2/2, दैट इज 1। 80% क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, a और d की वैल्यू रखकर और n टर्म्स का सम निकालना है। n टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब ये है कि जहां हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू रखनी होती है 18, 16, 34 जो भी हमें मिली होती है वो ना लिखकर और हमें क्या लिखना है, उसकी जगह n लिखना है। क्लियर? अब देखिए Sn, अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि पता चल जाएगा। तो Sn जब हम निकालेंगे तो n/2, क्योंकि n की जगह हमें n ही लिखना है। n/2 2a, तो 2 × a की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 1 + n - 1 × d की वैल्यू लिखिए कितनी है 2। क्लियर? अब देखिए n/2 ये हो गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये हो गया 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और माइनस 2 × 1 = 2। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया n/2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कितना रह गया 2n। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n को n से मल्टीप्लाई किया n², यानी कि फाइनल हमारा जो आंसर आएगा Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी n²। और ये ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की जगह हमने n ही रख दिया ताकि हमारा जो आंसर होगा वो भी n की टर्म्स में ही हमें मिलेगा। यहाँ क्लियर है? एक बार और देख लो। n/2 फॉर्मूला लिख दिया 2a, a की जगह 1 लिख दिया प्लस n - 1 × d की वैल्यू ये लिख दी 2। क्लियर? अब देखिए n/2 एज इट इज 2 × 1 = 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, माइनस का साइन 2 × 1 = 2। ये प्लस के 2 हैं ये माइनस के 2 हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2n बच गया, ब्रैकेट के बाहर आएगा, मल्टीपल हो जाएगा इसका। 2 से 2 कैंसिल हो गया, Sn की वैल्यू हो गई n और n को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है, 1 और 1 कितनी हो जाएंगी 2। फाइनल आंसर आ गया Sn = n²। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें हमने एक ही क्वेश्चन में कितने स्टेप्स को रिवाइज कर लिया, 1 2 3 4 और 4 1 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मिलाकर ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। और इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 10th क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट दीज टर्म्स जो हैं ये एपी को बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, an = 3 + 4n। क्लियर है? इन ये जो एपीज हैं इनकी पहली 15 टर्म्स का सम हमको निकालना है। S15 हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ऐसे कहेंगे कि भाई क्या है, यहाँ तो ना तो a है ना d है, केवल n की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है 15। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें ये जो आपको लिख के दिया हुआ है ना, इसी के अंदर सारी वैल्यूज छुपी हुई हैं और आपको जो मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आगे तो इजी है, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो उस एपी को बनाने के लिए ही मिलने वाले हैं इस सीरीज के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n हम मान के चलते हैं कोई भी नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर क्या करें हम n की जगह, इक्वेशन में n की जगह हम वैल्यू लिखें 1 2 3 और 4 इस तरीके से और एपी को बनाएं। जैसे कि इस पे देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं n = 1। ठीक है, तो a 1 हो गया, ये हो गया 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 दैट इज 7। n बराबर जब आप 2 लिख देते हो यानी a2 जब आप निकालते हो 3 + 4 × 2 ये हो गया 3 + 8 और ये बन गया 11। n बराबर 3 रख दो एक बार, कम से कम 3 टर्म्स तो आपको निकालनी है, ये ध्यान रखें 4 भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमें अपना पेपर पूरा सॉल्व करना है
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3 टर्म्स आपको ज़रूर निकालनी है। A3 आप निकालेंगे, 3 + 4 × 3 दैट इज 3 + 4 3 = 12 एंड 12 एंड 3 15, यानी जो डिजायर्ड AP है वो हमारे पास आ गई 7 11 15 एंड सो ऑन। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं A और D की वैल्यू। A आ गया हमारे पास कितना 7 और D हमारे पास आ गया 11 - 7 कितना हो गया 4। अब तो कोई दिक्कत नहीं है S15 निकालने में, A हो गया D हो गया और N आपके पास कितना है 15। अब कुछ नहीं करना, केवल इन तीनों को अप्लाई करके S15 आपको निकाल देना है। चलो वो भी निकाल लेते हैं। S15 = n/2 दैट इज 15/2 2A, तो 2 × A की वैल्यू लिखिए 7 प्लस n-1 दैट इज 15 - 1 एंड D = 4। क्लियर? आप देखो 15/2 एज इट इज लिख दो, 7 2 = 14 प्लस 15 में से बन गया 14 × 4, 15/2 ये हो गया 14, 14 4 = 56। क्लियर? आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 15/2 मल्टीप्लाइड बाय, इनको जोड़ो कितना आ गया 70, यहाँ आ गया 35, मल्टीप्लाई कर दो 15 5 = 75 कैरी 7, 15 3 = 45 और 7 ऐड कर दो 52। ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 525 इसका करेक्ट आंसर आपके लिए आ गया। बस यहाँ जो काम है वो यहीं तक है आपका, फिर इनको निकालने की बात तो अब तक आते आते तो हम इतने पारंगत हो चुके हैं कि ये निकालना अब हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ें और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ये चेंज हो जाएगा और यहाँ सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहाँ पर 9 - 5n। S15 ही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ भी, यानी कि सम हमें इस सीरीज के लिए भी 15 टर्म्स का ही निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले n = 1 लिख दो, तो A1 बराबर हो जाएगा A - 5 × 1। क्लियर? अच्छा A की जगह हम कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, सॉरी 9 है यहाँ पर, ये सॉरी ये 9 है, A नहीं है 9 है, 9 - 5n है, ये हो गया 9 - 5 दैट इज 4, n = 2 लिख दो, ये हो जाएगा 9 - 5 × 2, ये हो गया 9 - 10, ये कितना आ गया -1 और n = 3 लिख दो, तो A3 हो जाएगा 9 - 5 × 3 और ये हो गया 9 - 15 कितना आ जाएगा -6 और ये हमने निकाली हमारी AP। ठीक, A की वैल्यू निकाल दो, A बराबर कितना आ गया 4, D बराबर सेकंड में से फर्स्ट टर्म, अच्छा AP क्या बनी वो देख लें पहले। AP बन गई हमारी 4 -1 -6 एंड सो ऑन। क्लियर? D की वैल्यू लिखो -1 -4 कितना हो गया -1 -4 कितना हो गया -5। क्लियर? और n बराबर तो है ही हमारे पास 15, इसका भी 15 टर्म्स का ही सम आपको फाइंड आउट करना है। अब दोबारा से वही S15 निकाल दो, 15/2 2A, A की वैल्यू लिखो कितनी है 4 है, 2A प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है -5। क्लियर? 15/2 4 2 = 8, 15 में से बन गए 14 इंटू -5, 15/2 ये हो गया 8 प्लस -14 5 = 70। अब क्या करना है -70 में से आपको लेस कर देने हैं कितने 8, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 70 में से 8 गए तो 62, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय -62, 2 से 62 को काट दो 31 बार और मल्टीप्लाई कर दो -13 को किससे 15 से, 15 बन जा 15 कैरी 1, 15 3 = 45 और 1 46। नेगेटिव साइन लगाने का याद रखना पड़ेगा और इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा
माइनस के 465। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और ये फाइंड आउट करके इनको सॉल्व करना एकदम ईजी हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, n टर्म्स हैं और उनका जो सम है वो आपको दिया हुआ है, कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन का पहला स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, पहला काम तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, पहला काम। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का टोटल आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हम निकाल लेंगे, और इसी तरह आपको निकालनी है थर्ड और 10th टर्म। फर्स्ट सेकंड टर्म निकली जाएगी, एक थर्ड टर्म निकालनी और एक 10th टर्म आपको निकालनी है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी 100% रखें और इनको भी सॉल्व कर लें। तो देखिए, अभी अभी आपने जो 10th क्वेश्चन किया, सेम वही पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए, तो देखो सबसे पहले n बराबर 1 लिख दें, तो s कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज 3। और n बराबर अगर हम 2 लिख दें, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 8 माइनस 4, कितना आ गया, 4। अब इनका जब हमने सम निकाल लिया, s1 हमारे पास 3 आ गया, और n बराबर 2 रखने पर s2 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आगे क्या होगा इसमें, कि आपने s1 की वैल्यू निकाली, कितनी, s1 की वैल्यू आ रही है 3। तो यहां अगर मैं ऐसे कहूं कि a1 की वैल्यू भी 3 है, तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा ना। देखिए, s1 का क्या मतलब है, एक टर्म का टोटल 3 है, तो वो एक टर्म कौन सी टर्म होगी, पहली टर्म, और उसका टोटल 3 है, यानी कि a1 कितना हो जाएगा, 3। s2 आपने निकाला कितना, 4, यानी कि दो टर्म्स का टोटल कितना है, 4। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है, पहली टर्म, ये निकल गई हमारी, कितनी आ गई, 3। पहली और दूसरी टर्म का टोटल ये हमने निकाल दिया, दो टर्म्स का टोटल कितना आ गया, 4। क्लियर, दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए टर्म नंबर 3rd, और फिर हम निकालेंगे टी की वैल्यू। तो टर्म नंबर 3rd जब हम निकालेंगे, यानी कि a3 की वैल्यू हम निकालेंगे। a3 की वैल्यू जब हम निकालें, तो a3 की वैल्यू के लिए हमारे पास a तो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो होता है ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालें, a2 की वैल्यू। अब a2 की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए कि a1 प्लस a2 बराबर कितना है, 4। शुरू की दो टर्म्स का टोटल 4 है ना, a1 कितना है, 3, और a2 हमें पता नहीं, ये हो गया 4। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 3 दैट इज 1। a2 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब हमें निकालना है a3। तो a3 अब हम कैसे निकालें, तो a3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें d की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब d की वैल्यू कैसे निकालें, तो d बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है, 1, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ जाएगी, d की वैल्यू -2। अब आप निकालेंगे थर्ड टर्म, तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, a कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 प्लस n कितना है, 3। थर्ड टर्म आप निकाल रहे हो 3 माइनस 1, और d की वैल्यू -2। ये हो गया 3 प्लस 3 में से बन गया 2 इंटू -2, ये हो गया 3 प्लस माइनस के 4, कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म जो है हमारी वो कितनी आ जाएगी, -1। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी,
-1। अब आपको निकालनी है कौन सी टर्म, 10th टर्म। अब निकालना है हमको 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकाले, देखिए a10 आपको निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू -2 लिख दी हमने। ये हो गया 3 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू -2, ये हो गया 3 माइनस 18 और कितना आ गया -15। तो 10th टर्म हमारी कितनी आ जाएगी -15। आप देखो कितना होचपोच हो गया क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन और बच गया। क्वेश्चन में लास्ट में ये और लिखा हुआ है n टर्म्स का टोटल भी आपको फाइंड आउट करना है। n टर्म्स का टोटल यानी Sn आपको फाइंड आउट करना है, n टर्म्स का टोटल निकालना है। एक मिनट, फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। टोटल नहीं निकालना, आपको nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो an आपको निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। वही तरीका है, n की जगह आपको n ही लिखना है। a की जगह आपने लिख दिया 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह -2। ये हो गया 3 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 और 2 हो गए 5 प्लस 2n। तो इस तरह जाकर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। पहले n1 निकाला, फिर n2 निकाला, फिर n1 n2 से आपने a2 निकाला, a2 से आपने d निकाला, d से आपने a3 निकाला, a3 से a10 निकाला और a10 से आपने nth टर्म को निकाला। इस तरह जाकर ये क्वेश्चन इतनी टर्म्स में कंप्लीट हुआ। लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, क्लियर। लेकिन ये किस लिए है कि आपको आना चाहिए। एग्जाम में आए चाहे नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, क्लियर। चलो अब चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 से ना एकदम सीरियस हो जाने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर लेके 12 से और 20 तक सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी n की वैल्यू कितनी है 40 और डिविजिबल बाय 6 यानी कि d की वैल्यू कितनी है 6, है ना। 40 ऐसे नंबर जो कि 6 के पाड़े में आते हैं उन सब का टोटल करना है। यानी 6 के टेबल जब हम लिखें तो 6 1 6 6 2 12 6 6 18 6 4 24, ऐसे करके हम 6 की टेबल कितनी बार लिखें 40 बार, और जो जो डिजिट आए उन सब का सम कर लें। तो ऐसे नहीं करना, हमें कैसे करना है वो देखिए। पहला नंबर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 6 की टेबल का, और लास्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कितने नंबर है टोटल 40, किसकी टेबल में आनी चाहिए 6 की टेबल में। यानी कि जो लास्ट नंबर होगा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इंटू 4 दैट इज 240। अब क्या करना है S40 आपको निकाल देना है। तो ये लो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख दो n/2 यानी 40/2 और a प्लस एल, a कितना है 6 और l कितना है 240। देखो कितना इजी था, यहाँ आ गया 20, ये हो गया 246, और अब इतना सा छोटा सा मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे। कितना आ जाएगा ये देखो 0 आ गया, 2 6 12, कैरी 1 2 4 8 और 1 9, 2 2 4। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बस। लेकिन यहाँ पर समझदारी क्या दिखानी है ये तो आप कर लोगे, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मुझे विश्वास है। आपको दिक्कत आएगी यहाँ, तो बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। हो सकता है 6 की जगह 8 लिखा हुआ आ जाए, 5 लिखा हुआ आ जाए, 12 लिखा हुआ आ जाए, 11 आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने कैसे लिखा कि 6 के मल्टीपल्स हैं कितने 40, तो टोटल नंबर कितने हो गया लास्ट 240, ठीक है। A 6 होगा क्योंकि 6 की टेबल से शुरू करेंगे तो 6 1 6 लिखेंगे। D भी 6 होगा, क्यों होगा क्योंकि D की तो खैर इसमें हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो SN पूछ लिया जाए तो D 6 क्यों होगा क्योंकि 6 2 12 6 3 18, तो सब में डिफरेंस कितने का होगा 6 का होगा, क्लियर है। इसी के साथ कर लें क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व नहीं करी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये लो आ गया वैसे ही क्वेश्चन, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि n तो हो गया 15 और मल्टीपल किसके हैं 8 के, यानी कि 8 8 2 16 एंड सो ऑन, क्लियर। यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8, d की वैल्यू भी कितनी आ गई 8, क्लियर। और क्या करना है अब an को निकालना है। लास्ट टर्म कितनी होगी, तो लास्ट टर्म देखिए किसके मल्टीपल है 8 के,
कितने मल्टीपल हैं 15, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 8, 15 8 जा 120। वैसे तो आप ये नहीं निकालो ना तो A D और N से उस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है। अब आपको निकालना है S15 n/2 A प्लस L, यानी कि 15/2 A हो गया 8, L हो गया 120, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 128, 2 से काट दो 64 बार, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा कितने हो गए 90 और 6 हो गए 960। और ये लो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? ये तो इजी है बस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब चलें क्वेश्चन नंबर 14 और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेके और 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें कि 0 से लेके और 50 तक हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कितने ऑड नंबर्स होंगे। 0 से जब आप शुरू करेंगे तो पहला ऑड नंबर जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, पहला ऑड नंबर आएगा आपके पास 1 3 5 7, और चलते 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 50 तो इवन नंबर है, तो लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 49। ऑड नंबर का मतलब है यहाँ पर विषम संख्या, तो 0 एक विषम संख्या नहीं है यानी ऑड नंबर नहीं है, 50 भी एक विषम संख्या या ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो 1 से शुरू करेंगे और आखिरी जो विषम संख्या होगी 50 के पहले वो 49 हो जाएगी। अब इस 49 से आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 49 लास्ट टर्म हो गई बराबर a कितना हो जाएगा 1 प्लस n हमें मालूम नहीं है, और d कितना हो जाएगा 3 में से 1 निकालो तो कितना आ जाएगा d की वैल्यू 2। क्लियर? आप देखो 49 ये रहा, 1 प्लस n-1 एज इट इज रहने दो और ये 2 यही रहने दो, 1 को इधर ले आओ, दोबारा क्यों लिखें, ऐसा करते हैं, ये लो इसको कर देते हैं 49 - 1, ये हो गया 48, 2 आ जाएगा नीचे बराबर n-1, 24 बार कट गया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 1 यानी कि 25, यानी कि 0 से और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं 25 ऑड नंबर्स हैं। अब आपको क्या निकालना है, S25 की वैल्यू निकालनी है, सम ही तो निकालना है। तो देखो n/2 यानी कि 25/2, a प्लस l, a कितना है 1 और l लास्ट टर्म कितनी है 49, 25/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हो गया 25 का स्क्वायर बोलो जल्दी से कितना होता है, याद होगा आपको, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये लो कंप्लीट। इजी है क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे टफ से अपन इजी की तरफ आ रहे हैं, रीजन ये है कि वो टफ क्वेश्चंस पहले कर लिए तो अब ये क्वेश्चन हमें इजी लग रहे हैं। तो आई होप आज की क्लास काम में आई होगी आपके। 9th क्वेश्चन कर लिया हमने, 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, 13th कर लिया और 14th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें ये एक्सरसाइज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब जो क्वेश्चंस बचेंगे 15 से लेके 20 तक लेंथी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में मिलते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की और जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।